नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमा पर सेना ने बढ़ाई ताकत, रुद्र, ध्रुव और चीता हेलीकॉप्टरों को किया तैनात। जी हां, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में चीन से लगी सीमाओं के पास तैनाती बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तैनाती में धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, भारतीय सेना ने अपने विमानन विंग के एयर फायर पावर में भी सुधार किया है। बताया जाता है कि भारतीय सेना ने हैरान आई ड्रोन, हथियारबंद अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र और ध्रुव की तैनाती की है, जबकि बल में पहले से ही एविएशन विंग में बड़े पैमाने पर चीता हेलीकॉप्टर तैनात थे। दरअसल एलएसी पर चीनी सेना की आक्रामकता कम होने का नाम नहीं ले रही है। यही कारण है कि भारतीय सेना ने अपनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीमा क्षेत्र में निगरानी की आवृत्ति बढ़ा दी है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि एविएशन विंग की स्थापना के बाद से निगरानी की क्षमता में इजाफा हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल जीवन मिशन, देश के 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों के घर 25 महीने में पहुंचाया नल से जल। 43% घरों में मिल रहा है पानी। जी हाँ, जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन हर घर नल योजना ने 5 करोड़ नए ग्रामीण परिवारों के घर में नल से जल पहुँचाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। इसके साथ ही अब देश भर के करीब 8.24 करोड़ ग्रामीण परिवारों को यानी कि 43% को उनके घर में पर्याप्त मात्रा में पीने का शुद्ध जल मिलना शुरू हो गया है। देश भर के 919 ब्लॉक के 1.15 लाख गांव हर घर जल गांव बन चुके हैं। 15 अगस्त 2019 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, तब करीब 3.24 करोड़ परिवारों को ही उनके घर में पीने का पानी मिल रहा था। जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के तहत 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के घर पीने का शुद्ध पानी पहुँचाने के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपने 6 महीने से नहीं लिया पीडीएस से अनाज तो रद्द हो सकता है राशन कार्ड। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपने 6 महीने से नहीं लिया पीडीएस से अनाज तो रद्द हो सकता है राशन कार्ड। जाने क्या है नियम। जी हाँ, देश के गरीब परिवारों को राशन कार्ड के आधार पर सस्ते दर पर अनाज मिलता है। राशन कार्ड बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होती है। हालांकि गड़बड़ी पाए जाने पर राशन कार्ड निरस्त भी किया जाता है। वहीं अगर आपने लंबे समय से अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल अनाज लेने के लिए नहीं किया है तो आपका कार्ड निरस्त हो सकता है। विभाग के अनुसार बताया जाता है कि अगर कोई राशन कार्ड धारी 6 महीने से राशन नहीं लिया है तो ऐसा माना जाता है कि उसे सस्ते दर पर मिल रहे खाद्यान्न की जरूरत नहीं है या फिर वो राशन लेने के लिए पात्र ही नहीं है। ऐसे में इन वजहों को आधार मानकर राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगे पेट्रोल डीजल से छुटकारा, अगले 10 सालों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होगा हाइड्रोजन, खत्म होगी आयात पर निर्भरता। जी हां, देश के अनेक हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें 110 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। इसके कारण अन्य जरूरी उपभोग की वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ने लगी है, जिससे घरों का बजट बिगड़ने लगा है। इस महंगे पेट्रोल डीजल के संकट का हल तो जल्द भविष्य में दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि हाइड्रोजन के वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रचलन में आ जाने से ईंधन के संकट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और हमें इसे पेट्रोल की तरह आयात नहीं करना पड़ेगा। इससे भारत के विकट ऊर्जा संकट को हल करने में मदद मिल सकती है। साथ ही सर्व सुलभ और सस्ता ईंधन उपलब्ध कराया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर सख्त हुआ हाईकोर्ट, कहा वसूली में लिप्त पुलिस अफसरों को जेल भेजा जाना चाहिए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जो पुलिस अधिकारी अनुकूल सरकार के साथ तालमेल बिठाकर गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं, उन्हें सरकार बदलने पर अपनी करनी का भुगतान करना पड़ता है। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने मौखिक रूप से कहा कि इस श्रेणी में आने वाले पुलिस वालों को संरक्षित नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर आप सरकार के करीबी हैं और एक काम करते हैं तो यही होता है, आपको एक दिन इसका भुगतान करना पड़ता है। हरियाणा में युवाओं की प्राइवेट कंपनियों में सीट पक्की, रिजर्वेशन बिल को मिली मंजूरी। जी हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य के नौजवानों को अब नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में भटकना नहीं होगा। उन्हें योग्यता के मुताबिक अपने ही राज्य में नौकरी मिलेगी। हरियाणा में युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब राज्य के हर प्राइवेट कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को राज्य के निजी उद्योग में 75% रोजगार के बिल पर राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी है। आगे की नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द हो जाएगी।
और बिल आगे बढ़ेगा और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। देश में दुर्घटनाओं पर लगेगी लगाम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तैयार किया जा रहा है स्मार्ट स्पीड वार्निंग सिस्टम। जी हां, देश में मौजूद विभिन्न इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता वाहनों के लिए पहली स्मार्ट स्पीड वार्निंग प्रणाली विकसित कर रहे हैं, जिसका उपयोग सड़क के बुनियादी ढांचे के साथ साथ भौगोलिक स्थिति के आधार पर ड्राइवर को सचेत करने के लिए किया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार देश में लगभग 70% सड़क दुर्घटनाएं अधिक गति के कारण होती है। भारत में हाई स्पीड के चलते होने वाली घातक घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने सभी नई कारों को एक स्पीड मॉनिटर डिवाइस से लैस होना अनिवार्य कर दिया है, जो वाहनों के 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर पहुंचने पर रुक रुक कर चेतावनी बीप प्रदान करेगा और वाहन के 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर जाने पर एक निरंतर बीप जारी रहेगा। वहीं नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत तेज गति वाले वाहनों के जुर्माने को 10 गुना बढ़ा दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात, वैज्ञानिकों ने खोजा ऐसा टीका जिसे लगवाने पर नहीं होगा दर्द, बिना इंजेक्शन ऐसे करेगा काम। जी हाँ, बहुत से लोगों को इंजेक्शन का नाम सुनते ही डर लगने लगता है। यूं तो ये छोटा सा प्रोसेस होता है, लेकिन सुई चुभने का दर्द बहुतों की हवाइयां उड़ा देता है। खास ऐसे ही लोगों ने ऐसी फ्यूचर वैक्सीन डेवलप कर ली है जिसका प्रभाव सामान्य टीके से कहीं ज्यादा होगा और दर्द इससे बहुत कम। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, तो विज्ञान के पास हर चीज का जवाब है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने इंजेक्शन के विकल्प के तौर पर छोटे 3D पैच प्रिंटेड माइक्रो नेडल्स वैक्सीन विकसित की है। इस तरह की वैक्सीन दर्द वाली सुई का अच्छा और बेहतर विकल्प हो सकती है। कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस टीके को लेकर रिसर्च की गई है और चूहों पर इसका प्रयोग कामयाब भी रहा है। ऐसे में इंसानों के लिए भी इस तरफ पैच वैक्सीन को बनाने पर रिसर्च आगे बढ़ाई जा रही है ताकि वैक्सीनेशन आसान हो सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के खिलाफ मिश्रित वैक्सीन ज्यादा प्रभावी। पहली डोज एस्ट्राजेनेका और दूसरी mRNA वैक्सीन के मिश्रण हुआ शोध। जी हां, कोरोना वायरस के खिलाफ मिश्रित वैक्सीन को बहुत अत्यधिक प्रभावी पाया गया है। स्वीडन में कराए गए नवीनतम अध्ययन में बात सामने आई है कि जिन लोगों को पहली डोज ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की डोज लगाई गई थी और दूसरी डोज उन्हें mRNA की दी गई तो नतीजे बेहतर मिले। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ही दोनों डोज लगवाने वालों की तुलना में ऐसे लोगों को संक्रमण का खतरा बहुत कम था। यह वैक्सीन शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर देती है और जब असल में कोरोना वायरस का संक्रमण होता है तो शरीर में पहले से ही तैयार एंटीबॉडी उसे मार देती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को चेताया, किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचे, हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने करोड़ों ग्राहकों को चेतावनी जारी कर दी है। ग्राहकों को आगाह करते हुए एसबीआई ने कहा कि किसी भी अनजान बिना जाने पहचाने सोर्स वाले लिंक पर क्लिक करने से पहले कई बार सोच ले, यह आपको भारी नुकसान में डाल सकता है। इस तरह के लिंक किसी प्रलोभन देने वाले मैसेज में हो सकते हैं। मैसेज में लिखा हो सकता है फलाना बैंक से आपको एक गिफ्ट मिला है। अगर ऐसा कोई मैसेज मिलता है तो भूल कर भी उसे न खोलें और उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक न करें। यह आपकी गाढ़ी कमाई के खिलाफ बड़ी साजिश हो सकती है और एक झटके में आपकी कमाई गलत हाथों में जा सकती है। ऐसे वारदात आजकल खूब देखने और सुनने में आ रही है, इसलिए सावधान रहे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पटाखों में जहरीले रसायनों के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट से कहा, हम इस तरह लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। जी हां, पटाखों से होने वाले प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि पटाखों को बनाने में जहरीले रसायनों के इस्तेमाल पर सीबीआई की रिपोर्ट बहुत गंभीर है। हम इस तरह से लोगों को उनके हाल पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि प्रथम दृष्टया बोरियम जैसे खतरनाक तत्व का इस्तेमाल घातक है। पटाखों पर लेबल लगाने के मामले भी अदालत के आदेशों की भी अनदेखी की गई है। पीठ ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने जब्त किए पटाखों में बेरियम साल्ट जैसे हानिकारक रसायन पाए। हिंदुस्तान फायरवर्क्स और स्टैंडर्ड फायरवर्क्स जैसे निर्माताओं ने भारी मात्रा में बोरियम खरीदा और पटाखों में इस्तेमाल किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हर जिन देश में जश्न होता है, लेकिन उनके दूसरे पहलुओं पर भी गौर करना होगा। लोगों को इस तरह से मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार दिखाओ, इंडियन का नया एलपीजी कनेक्शन पाओ, वह भी हाथों हाथ, सब्सिडी का भी मिलेगा फायदा। जी हां, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की गैस कंपनी इंडियन ने ग्राहकों के लिए एक बड़ी सुविधा का ऐलान किया है। इंडियन के मुताबिक अब कोई भी ग्राहक अपना आधार कार्ड दिखाकर तुरंत एलपीजी पा सकता है। आधार के डिटेल के अलावा ग्राहक को कोई और दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। एलपीजी कनेक्शन लेने वालों के लिए यह बड़ी सुविधा हो सकती है, क्योंकि गैस कंपनियां कई तरह के दस्तावेज मांगती है। खासकर एड्रेस प्रूफ देना जरूरी होता है। शहरों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के पास एड्रेस प्रूफ नहीं होता, इस वजह से उन्हें एलपीजी कनेक्शन लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब उन्हें सिलेंडर लेने में सुविधा होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पति की गुलाम या संपत्ति नहीं है पत्नी।
साथ रहने को नहीं किया जा सकता मजबूर, सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पत्नी अपने पति की गुलाम या विरासत नहीं होती जिसे पति के साथ जबरन रहने को कहा जाए। कोर्ट ने यह बयान एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान दिया जिसमें पति ने कोर्ट से गुहार लगाकर अपनी पत्नी को साथ रहने के आदेश देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा, क्या महिला कोई संपत्ति है जिसे आपके साथ रहने को कहा जाए? क्योंकि महिला का आरोप है कि साल 2013 में शादी होने के बाद से ही उसे दहेज के लिए पति ने प्रताड़ित किया। साल 2015 में महिला ने गोरखपुर कोर्ट में याचिका दायर कर पति से गुजारा भत्ता की मांग की थी। कोर्ट ने पति को 20,000 रुपए हर महीने पत्नी को देने का आदेश दिया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईकोर्ट का केंद्र और राज्य सरकार को आदेश, बारिश से प्रभावित किसानों को जल्द दी जाएगी आर्थिक सहायता। जी हाँ, तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि पिछले साल बारिश के कारण हुए फसल नुकसान का मुआवजा किसानों को जल्द से जल्द दिया जाए। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि 3 महीने के भीतर किसानों को मुआवजा दिया जाए। पिछले साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में हुई भारी बारिश के कारण राज्य के किसानों को काफी नुकसान हुआ था। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि फसल नुकसान का तेजी से आकलन कर किसानों को आर्थिक सहायता दी जाए। बेंच ने कहा कि सरकार को उन छोटे और सीमांत किसानों को अतिरिक्त और उचित राहत देने के लिए भी कदम उठाने चाहिए जिन्हें 4 महीने के भीतर फसल बीमा कवरेज न होने के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।